सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों के अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल वी एजुकेटिव में। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 हेतु जिन शिक्षक साथियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटियां लग चुकी हैं और जो शिक्षक साथी एवं कर्मचारी वर्तमान में ईवीएम का प्रशिक्षण और सामान्य प्रशिक्षण ले रहे हैं या लेने वाले हैं, उन शिक्षक साथियों के लिए यह वीडियो अत्यंत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रशिक्षण के समय बताया गया है उन्हीं बातों को दोबारा रिपीट करके बताने का प्रयास करेंगे। तो यह एक सामान्य प्रशिक्षण है। ईवीएम के प्रशिक्षण संबंधी वीडियो को भी हमने अपलोड किया है। इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। हमारा सभी शिक्षक साथियों से निवेदन रहेगा कि कृपया वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सामान्य दिशा निर्देश। तो पहला इसमें क्रिटिकल बूथ की अवधारणा। क्रिटिकल बूथ वे होते हैं जिनमें विगत वर्षों कुछ हिंसा झड़प हुई हो और उसकी सूचना प्रशासन को मिली हो, तो ऐसे बूथों को क्रिटिकल बूथ बनाया जा सकता है। प्रत्येक क्रिटिकल बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती होगी। माइक्रो ऑब्जर्वर हेतु अलग से रिपोर्ट फॉर्मेट होगा। निर्वाचन ड्यूटी में नियुक्त कार्मिकों हेतु निर्वाचन पहचान पत्र अनिवार्य है। मतदान केंद्र पर नियुक्त होने वाले पोलिंग एजेंट के लिए उसी मतदान केंद्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अनिवार्य है तथा उसके पास इपिक कार्ड भी होना अनिवार्य है। मतदाता के रजिस्टर 17 का के अभियुक्त कॉलम में इपिक पहचान पत्र अन्य दस्तावेज के अंतिम 4 अंकों को दर्ज किया जाना चाहिए। अभी हम आपको स्क्रीन में दिखा देते हैं कि जो 17 का प्रारूप है वह किस प्रकार का होता है और उसमें क्या क्या विवरण भरा जाएगा। ये आपकी स्क्रीन के सामने प्रारूप 17 का है। इसमें पहले क्रम संख्या आती है, दूसरे नंबर पर निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या, तो आप उसकी क्रम संख्या यहाँ लिख देंगे। तीसरे नंबर पे निर्वाचक द्वारा उसके पहचान के प्रमाण में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, तो जो भी वो दस्तावेज दिखाता है जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं दस्तावेज पहचान के रूप में, उसका ब्यौरा लिखना है और उसके पहचान पत्र के जो अंतिम 4 डिजिट होगी अंकों की, उसको लिख देनी है। निर्वाचक का हस्ताक्षर अंगूठे की छाप ये नंबर 4 पे आ जाएगा और उसके बाद यदि कोई अभियुक्तियां हैं तो उसको आप नंबर 5 पे मेंशन कर सकते हैं। निर्वाचक नामावली के साथ डेड वोटर, एब्सेंटी वोटर, शिफ्टेड वोटर की प्रति भी संलग्न होगी। जिनकी डेथ हो चुकी है या कोई एब्सेंट है या कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी प्रति भी संलग्न होगी निर्वाचक नामावली के साथ। नोटा की भी व्यवस्था होगी। नोटा यदि कोई किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहता तो वो नन ऑफ द अबव में जाकर अपना विकल्प चुन सकता है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में पुरुष मतदाता के संबंधित आयताकार बॉक्स के अंदर तिरछी लाइन से चिन्हित करना है। वहीं महिला निर्वाचकों के मामले में संबंधित आयताकार बॉक्स के अंदर तिरछी लाइन के साथ मतदाता की क्रम संख्या को गोलाकार में रेखांकित करना होगा। और पीठासीन अधिकारियों हेतु अतिरिक्त रिपोर्ट की व्यवस्था होगी और सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। तो जो ये निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में पुरुष और महिलाओं को किस प्रकार से हम सेपरेट करेंगे, ये अब देख लेते हैं। स्क्रीन के सामने ये देखेंगे आप कि पुरुष मतदाताओं के लिए जो आयताकार बॉक्स है उसमें दाईं ओर से बाईं ओर आप क्रॉस का निशान लगा देंगे ब्लैक पेंसिल से या पेन से। इसी प्रकार महिला जो वोटर है उसके आयताकार बॉक्स में आप क्रॉस का भी निशान लगाएंगे और जो उसके मतदाता क्रम संख्या लिखी होगी चिन्हित प्रति में, उस पर आप गोलाकार निशान भी बना देंगे। मॉक पोल किए जाने के बाद मॉक पोल सर्टिफिकेट की व्यवस्था। मॉक पोल के समय निर्धारित किए जाने के बाद पोलिंग एजेंटों के समय पर ना पहुंचने की दशा में 15 मिनट तक इंतज़ार करने की व्यवस्था। जैसे पीठासीन अधिकारी जो मतदान अभिकर्ता है या पोलिंग एजेंट हैं, उनको समय बता देंगे कि आपको इतने बजे मॉक पोल के लिए उपस्थित हो जाना है। यदि वे निर्धारित समय में उपस्थित नहीं हो पाते तो 15 मिनट तक उनका इंतज़ार किया जाना चाहिए। यदि वे फिर भी उपस्थित नहीं होते
तो भोजन व्यवस्था के लिए तैनात भोजन माताओं की उपस्थिति में ही मॉक पोल को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मॉक पोल होना अत्यंत ही आवश्यक है। मतदान निर्धारित तिथि पर प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होकर सायं 6 बजे तक चलेगा। कार्डबोर्ड नमूना ईवीएम का प्रयोग, जिसके माध्यम से मतदाताओं की मदद करने हेतु मतदान कार्मिक वोटिंग कंपार्टमेंट में नहीं जा सकेंगे, बल्कि कार्डबोर्ड नमूना ईवीएम के माध्यम से मतदाताओं की मदद कर सकेंगे। तो गत्ते का कोई कार्डबोर्ड आपको बना देना है, वैसे ये मिलेगा रेडीमेड, और इसको बाहर टांग देना है ताकि इसकी मदद से जो वोटर हैं वो समझ पाएँ कि ईवीएम मशीन का ऑपरेट करने का सिस्टम क्या क्या है। इससे यह होगा कि जो मतदान कार्मिक है वह वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर नहीं जा पाएंगे और मतदान की गोपनीयता बनी रहेगी। वोटर असिस्टेंट बूथ तथा वर्ण क्रम अनुसार मतदाता सूची की व्यवस्था, और अंत में विजिटर सीट की व्यवस्था। आयोग द्वारा जो अधिकारी विजिट करने आएंगे उनको विजिटर सीट की भी व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। मतदान कार्मिक हेतु सामान्य जानकारी। निर्वाचन कार्य हेतु लगाए गए प्रत्येक कार्मिक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन पर एवं आयोग के पूर्ण नियंत्रण पर माने जाएंगे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में प्रत्येक मतदान दल में पीठासीन अधिकारी के अलावा 3 मतदान अधिकारी होंगे। मतदान दल के प्रत्येक सदस्य को निर्वाचन पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। द्वितीय प्रशिक्षण के समय 2 फोटोग्राफ्स के साथ इस हेतु प्रेरित प्रारूप 2 प्रतियों में भरकर लाना अनिवार्य तथा तभी उपस्थिति ली जाएगी। जब आपका द्वितीय प्रशिक्षण होगा उस समय आप अपने साथ अपनी 2 फोटोग्राफ्स अवश्य ले जाएं और प्रारूप में भर के दें, ताकि आपका निर्वाचन पहचान पत्र बनवाया जा सके। यह बहुत ही आवश्यक है और अनिवार्य है। द्वितीय प्रशिक्षण के समय फॉर्म 12 डाक मत पत्र द्वारा दिया जाएगा। तो जो फॉर्म 12 है उसमें आप अपने विधानसभा, जिस भी विधानसभा से आप संबंधित हैं उसका ब्यौरा लिखेंगे, विधानसभा क्षेत्र का नाम, आपकी मतदाता क्रम संख्या, भाग संख्या। इस हेतु भी हमारे द्वारा एक वीडियो बनाया गया है कि आप अपने इपिक नंबर की सहायता से अपने विधानसभा क्षेत्र का भाग संख्या, क्रम संख्या किस प्रकार देखेंगे, वह भी आपको वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, आप उसमें से देख सकते हैं। इस फॉर्म 12 को भरकर आप डाक मत पत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि आप अपने से संबंधित विधानसभा क्षेत्र में वोट डालने के इच्छुक हैं तो आप डाक मत पत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए यह फॉर्म 12 होता है। लेकिन इसमें आपको अपनी वांछित सूचनाएं भरकर देनी होंगी। सामग्री वितरण केंद्र पर बरती जाने वाली कुछ सावधानियां हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आपको दी गई मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट यही है जो आपके मतदान केंद्र पर उपयोग हेतु बनी है। यूनिटों के एड्रेस टैग की जांच कर ली जाए। नियंत्रण यूनिट के कैंड सेट सेक्शन में स्थापित बैटरी पूरी तरह से परिचालित है। कंट्रोल यूनिट की बैटरी की आप भलीभांति प्रकार से जांच कर ले कि यह फुल चार्ज है या नहीं। अभ्यर्थियों के बटन जो मतदान यूनिटों पर दृश्यमान हैं लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर हैं और शेष बटन ढक दिए गए हैं। यदि कुल प्रत्याशी 12 खड़े हैं और जो बैलेट यूनिट है उसमें 16 बटन हैं तो 4 बटनों को ढकना आवश्यक है जो यूज़ में नहीं आने हैं। मतदान सामग्री की सूची पीठासीन अधिकारियों की पुस्तिका के पेज नंबर 168 से 171 में वर्णित है, जिससे सामग्री का मिलान किया जा सकता है। अमिट स्याही की 2 शीशियाँ तथा स्टाम्प पैड की जांच। निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की 4 प्रतियाँ पूर्ण और सभी तरह से समान हैं। इसमें से एक प्रति सील्ड होगी। आपको दिया गया निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग उसी क्षेत्र का है जिसके लिए मतदान केंद्र स्थापित किया गया है और यह उसकी प्रत्येक अनुपूरक सूचियां सही प्रकार से पूर्ण हैं। निविदत मतपत्रों की जांच, क्रमांक की जांच, संख्या में 20 होने की पुष्टि। ये निविदत मतपत्र क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको आगे डिस्कशन करते हैं। अन्य संवेदनशील सामग्री और ईवीएम मशीनें। मॉडिफाइड ग्रीन पेपर सील। जो ग्रीन पेपर सील है ये पहले ABCD आती थी लेकिन अब यह छोटी कर दी गई है और यह मॉडिफाइड कहला रही है। मतदाता सूची, टेंडर बैलेट पेपर, अमिट स्याही, इंक पैड, स्पेशल टैग आदि का वितरण पार्टी प्रस्थान के दिन। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूनों की जांच भी करनी अति आवश्यक है। सामग्री प्राप्त करने के बाद यदि आप किसी भी मतदान मशीन या किसी मतदान सामग्री को किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण पाते हैं
तो आपको आवश्यक उपचारिक कार्रवाई के लिए ऐसा दोष तुरंत मतदान मशीन मतदान सामग्री के वितरण के प्रभारी अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर को ध्यान में लाना चाहिए कि इस मशीन में त्रुटि है, तो उसको संशोधन किया जाना अपेक्षित है। सभी कार्मिकों को यात्रा भत्ता अग्रिम का भुगतान हो गया है, यह सुनिश्चित कर लें। यात्रा भत्ता का कुछ भाग अग्रिम दिया जाता है, एडवांस में दिया जाता है, तो कृपया पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी मतदान अधिकारियों को और कार्मिकों को आपकी यात्रा भत्ता का भुगतान हो गया है अग्रिम की नहीं। मशीन को प्राप्त करने के बाद भली भांति मशीन को आपस में जोड़ना सीख लें। भली भांति मॉक पोलिंग का अभ्यास करने, सीलिंग प्रक्रिया से भली भांति अवगत हो लें। किसी भी प्रकार की आशंका होने पर उसका समाधान कर लें। तो मशीन को जोड़ने के लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, जो कि इस वीडियो के अंत में आपको एंड स्क्रीन पे दिख जाएगा। आप उसकी सहायता से भी आसानी से मशीन को ऑपरेट करना सीख सकते हैं। प्रस्थान के पूर्व इस बात का प्रमाण पत्र अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य होगा कि समस्त मतदान सामग्री प्राप्त कर ली गई है, सभी कार्मिक तथा सुरक्षा बल के जवान उपस्थित हो चुके हैं, सभी कार्मिकों को निर्वाचन प्रक्रिया तथा ईवीएम संचालन की पूर्ण रूपेण एवं भली भांति प्रकार से जानकारी हो गई है, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी आशंका नहीं है, तो इसका प्रमाण पत्र अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को देना होगा। कोरोना का विकराल रूप अभी भी जारी है, तो कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना भी अति आवश्यक है। साथ ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनावी प्रक्रिया से भी गुजरना उतना ही अति आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति फेस मास्क पहने हो। प्रवेश से पहले सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग होगी। केंद्र में प्रवेश एवं निकास स्थल पर सैनिटाइजर, साबुन और पानी उपलब्ध होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन होगा कि सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ ईवीएम व वीवीपैट के प्रयोग हेतु दस्ताने का प्रयोग किया जाएगा, तो ग्लव्स का भी प्रयोग किया जाएगा इसमें। मतदान से एक दिन पूर्व मतदेय स्थल का सैनिटाइजेशन भी अनिवार्य रूप से किया जाना है। यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह किसके माध्यम से सैनिटाइजेशन करवाते हैं, ग्राम प्रधानों के माध्यम से या अन्य के माध्यम से, तो यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। सभी वोटर का प्रवेश के समय थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। यदि किसी वोटर का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मानक के अनुसार पहली रीडिंग के समय अधिक हो, तो उसके तापमान की रीडिंग दूसरी बार ली जाएगी। यदि दूसरी बार भी तापमान अधिक आता है तो उसे एक टोकन देकर मतदान के अंतिम आवर में मतदान हेतु कहा जाएगा। तब तक कोविड नियमों की सख्ती से पालन किया जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति पे डाउट होता है, उसको अत्यंत बुखार है या उसका तापमान तेज है, तो उसको कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए जो मतदान के अंतिम घंटे होंगे उसमें मतदान हेतु बोला जाएगा। ऐसे मतदाता को लाइन में प्रतीक्षा नहीं करवाई जाएगी। सामाजिक दूरी के लिए गोले से मार्क किया जाना है, जैसे कि हम शॉप्स में भी देखते थे कोविड काल के दौरान कि गोलाकार मार्क्स कर देते थे और उसमें हम सामान लेते थे। उसी प्रकार से सामाजिक दूरी के लिए गोले के मार्क बना दिए जाएंगे। 3 लाइन एक महिला, एक पुरुष तथा एक दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों हेतु बनाई जाएगी। स्थल के अंदर महिला एवं पुरुषों के लिए वेटिंग कक्ष की स्थापना, जिसमें कुर्सी अथवा दरी की व्यवस्था भी होगी। बिना मास्क वाले मतदाताओं के लिए रिजर्व फेस मास्क, अगर कोई मतदाता बिना मास्क के आ जाता है तो उसके लिए रिजर्व फेस मास्क की भी व्यवस्था होगी। अब यह व्यवस्था प्रशासन के द्वारा हमें दी जाती है या फिर स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह फेस मास्क दिया जाएगा, यह आने वाला समय ही बता पाएगा। बूथ पर जागरूकता पोस्टर, यह हमें मतदान सामग्री के साथ ही मिल जाएगा, तो इस पोस्टर को हमें बाहर चस्पा करना होता है दीवारों पे। पोलिंग पार्टी तथा मतदान अभिकर्ता की बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी का पालन होना चाहिए। मतदाता की पहचान के लिए फेस मास्क को मुंह के नीचे करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। एक समय पर एक मतदाता अधिकारी के सामने केवल एक ही मतदाता हो। प्रत्येक मतदाता को एक ग्लव्स दिया जाएगा हस्ताक्षर करने तथा बटन दबाने हेतु। बूथ के अंदर सही जगह पर हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। अंतिम 1 घंटे में क्वारंटाइन व्यक्तियों को मत देने की सुविधा कोविड गाइडलाइन के साथ, जैसे कि हम पूर्व में बता चुके हैं। यदि किसी पे ऐसे लक्षण आते हैं जिसका तापमान तेज है, तो उसको हम अंतिम आवर्स में मतदान के लिए बोलते हैं, तो यह उनके लिए है। प्रत्येक कार्मिक फेस शील्ड का प्रयोग करे।
अब मतदेय स्थल पर पहुंचने पर की जाने वाली कुछ कार्रवाइयाँ हैं। वोटिंग कंपार्टमेंट किसी ऐसे स्थान अथवा खिड़की के पास ऐसे ना बनाए जाए जिससे खिड़की से बाहर के लोग मतदान करते हुए देख सकें। जहां पर आपका वोट देने का निर्धारण किया जाएगा तो वो ऐसी खिड़की के पास ना हो कि बाहर से कोई व्यक्ति उसको देख सके और मतदान की गोपनीयता भंग हो जाए। वोटिंग कंपार्टमेंट की व्यवस्था कराना तथा यह सुनिश्चित करना कि मतदान की गोपनीयता भंग ना हो। ईवीएम मशीनों को ऐसे रीति से रखा जाना जिससे तार चलने फिरने पर पैर के नीचे ना आए तथा ईवीएम की तार की कुर्सी मेज के पांव से दबाकर न रखा जाए, अन्यथा तार टूटने अथवा इनके पांव में कील आदि होने पर तार टूटने, क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहेगा। मतदान दिवस को पोलिंग पार्टियों के एजेंट हेतु बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से कराना कि वह मतदाता का चेहरा ध्यानपूर्वक देख सकें। मतदेय स्थल पर पुरुष एवं महिला हेतु पृथक लाइन लगने हेतु स्थान को सुनिश्चित करना, पृथक प्रवेश एवं निकासी की व्यवस्था करना, मतदान अभिकर्ताओं की बैठने की समुचित व्यवस्था तथा मतदेय स्थल में एवं विशेष रूप से पोलिंग कंपार्टमेंट में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करना, मतदान केंद्र के बाहर 200 मीटर के रेडियस में राजनीतिक पार्टियों अथवा उम्मीदवारों के कार्यालय, इनके चुनाव प्रचार की सामग्री न होना सुनिश्चित करना, मतदान दिवस को प्रातः 7 बजे मॉक पोलिंग का समय होने के बारे में बताना तथा पोलिंग एजेंट से उपस्थित रहने हेतु अनुरोध करना। तो जो मॉक पोल का समय है वो आपको दिख गया होगा, वो 7 बजे है। तो 7 बजे आपको पोलिंग एजेंटों को यह बोलना है कि वे 7 बजे सुबह उपस्थित होकर मॉक पोल में शामिल हो जाएं और अन्यथा की स्थिति में आप 15 मिनट वेट करेंगे। तत्पश्चात आप स्वयं मॉक पोल स्टार्ट कर देंगे या फिर भोजन माताओं की उपस्थिति में आप मॉक पोल स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को मतदान अभिकर्ता बनाए जाने की शर्तों के बारे में अवगत कराना, यह बताना कि पोलिंग एजेंट होने हेतु उसका इसी मतदेय स्थल पर मतदाता होना आवश्यक है, उसके पास अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। आवेदन प्राप्त होने पर उम्मीदवारों तथा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर से मिलान कर मतदान अभिकर्ता बनाए जाने की कार्रवाई करना, मतदान केंद्र के बाहर जिस क्षेत्र का मतदान हो रहा है उस क्षेत्र का विवरण सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करना, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करवाना, निर्वाचन की समाप्ति पर बनाए जाने वाले विभिन्न लिफाफों को एक दिन पूर्व बनाना ताकि निर्वाचन समाप्ति पर कार्य आसान हो सके। जिस दिन आप निर्वाचन सामग्री ले लेते हैं उसी रात को आप इन लिफाफों को तैयार करके रख लें ताकि निर्वाचन के दिन जब निर्वाचन के पश्चात आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। जल्दीबाजी में आपसे गलतियां हो सकती हैं। पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका को विधिवत एक व्यक्ति द्वारा पढ़ना तथा अन्य द्वारा सुनना तथा बीच बीच में आवश्यकता पड़ने पर चर्चा करना, मतदान अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्ति पत्रों का प्रस्तुत किया जाना, पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रत्येक मतदान अभिकर्ता के निर्धारित प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र की जांच करनी चाहिए। तत्पश्चात उन्हें मतदान अभिकर्ता बनाना चाहिए। एक समय पर किसी अभ्यर्थी के केवल एक ही मतदान अभिकर्ता का मतदान केंद्र प्रवेश अनुज्ञात किया जाना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी है, कोई कैंडिडेट है, उसके यदि 2 पोलिंग एजेंट बनाते हैं तो एक समय में केवल एक ही पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र के अंदर रहेगा, दूसरा पोलिंग एजेंट बाहर रहेगा, वो रिलीवर का काम करेगा। लेकिन किसी भी दशा में अपराह्न 3 बजे के बाद मतदान अभिकर्ता बदले नहीं जाएंगे, मतलब रिलीवर की व्यवस्था तब समाप्त हो जाएगी। 3 बजे के बाद जो अंदर है वो है अंदर ही रहेगा, इनकी अदला बदली नहीं की जाएगी तथा रिलीवर लगाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी दशा में मतदान अभिकर्ताओं को मतदाता सूची लेकर बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। लगभग सभी पोलिंग एजेंट्स के पास उनके क्षेत्र की मतदाता सूची होती है जिसमें वे अपना टिक मार करके कैलकुलेशन करते रहते हैं, परंतु जब वे मतदान केंद्र से बाहर जाएं तो उनको मतदाता सूची को बाहर ले जाने की बिल्कुल भी अनुमति ना दी जाए। तो इस चीज़ का भी विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारियों के कर्तव्य। पीठासीन अधिकारी समस्त व्यवस्थाओं हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी। समस्त शक्तियां पीठासीन अधिकारी में निहित। यथा आवश्यकता मतदान अधिकारियों के कर्तव्यों में परिवर्तन संभव हो सकता है, जो कि संभवतः निम्नवत हैं। प्रथम, मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है
और निर्वाचक की पहचान का प्रभारी भी प्रथम मतदान अधिकारी होता है। द्वितीय मतदान अधिकारी यह अमिट शाही का प्रभारी होगा। प्रारूप 17 में मतदाताओं के रजिस्टर का प्रभारी होगा। मतदाता स्लिप जारी करने हेतु उत्तरदायी। इनके पास भी निर्वाचक नामावली की एक सूची क्रम संख्या मिलान हेतु होगी। तो ये द्वितीय मतदान अधिकारी के कुछ कार्य हैं। नेक्स्ट में चलते हैं हम। तृतीय मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा और मत देने हेतु कमांड जारी करने से पूर्व अमिट शाही की जांच हेतु उत्तरदायी भी होगा। तो जब कोई वोटर वोट देगा तो उससे पहले वह उसकी उंगली पे शाही के निशान को अवश्य जांचेगा। अब पीठासीन अधिकारी जो मतदान केंद्र का प्रभारी अधिकारी होगा के कर्तव्य संक्षिप्त में निम्नवत हैं। कंट्रोल यूनिट को मतदान हेतु तैयार करना। तो इस कंट्रोल यूनिट को वैसे सारी टीम की ही ये जिम्मेदारी है, इसमें पीठासीन का ही कोई योगदान नहीं है। इसमें समस्त जितनी भी टीम है उन सबको मशीनरी ज्ञान होना चाहिए। तो कंट्रोल यूनिट को मतदान हेतु तैयार करना। मतदान आरंभ करने से ठीक पूर्व मतदान की गोपनीयता भंग किए जाने पर दंडात्मक प्रावधानों के बारे में सभी को अवगत कराते हुए चेतावनी जारी करना। नियत समय पर मतदान प्रारंभ करवाना। मतदान के दौरान मतदाताओं की आवाजाही पर नज़र रखना। समय समय पर डाले गए मतों की जांच करना। तो वह टाइमली नोट भी करते रहेंगे कि किस टाइम कितने प्रतिशत वोट पड़ गए हैं, इसकी भी जांच की जाएगी। मतदान समाप्ति पर कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन को दबाते हुए कुल पड़े मतों को नोट करना। कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट को निर्धारित प्रक्रिया से सीलबंद करना। पीठासीन अधिकारी की डायरी, पीठासीन अधिकारी की अतिरिक्त रिपोर्ट हेतु निर्धारित प्रारूप भरना एवं अन्य समस्त प्रपत्रों को पूर्ण भरकर उन्हें निर्धारित प्रक्रिया से सीलबंद करना तथा समस्त निर्वाचन सामग्री को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संग्रह केंद्र पर जमा करवाना। यह पीठासीन अधिकारी के संक्षिप्त कार्यों का एक विवरण है। मतदान के प्रारंभ होने पर निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के संबंध में किसी प्रविष्टि में की गई केवल लिपिकीय एवं मुद्रण संबंधी गलतियों की अनदेखी कर दें। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता फोटो या पहचान पत्र है, उसका नाम मतदाता सूची में है किंतु मतदाता सूची में उसका फोटो नहीं है, तो उसे मतदान करने की अनुमति दे दी जाएगी। मतदाता की बाईं तर्जनी का निरीक्षण और अमिट शाही का लगाया जाना, ये द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा। नए सिरे से मतदान में अमिट शाही का प्रयोग। बाईं मध्यमा के नाखून की जड़ पर चिन्ह। निर्वाचक की बाईं तर्जनी न होने की स्थिति में अमिट शाही का लगाया जाना। यदि निर्वाचक ने अमिट शाही को हटा दिया है या शाही का चिन्ह अस्पष्ट है तो उसकी बाईं तर्जनी पर दोबारा अमिट शाही का चिन्ह आयोग द्वारा नए निर्देशों के अनुरूप लगाया जाएगा। प्रॉक्सी मतदाता होने पर अमिट शाही उसके बाएं हाथ की बीच की उंगली में मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 में निर्वाचक नामावली संख्या का अभिलेख तथा निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा। अभी प्रॉक्सी मतदाता के बारे में भी हम आपको आगे बताते हैं। दिव्यांग मतदाता के मामले में उसके साथी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा। निर्वाचक को मतदान पर्ची का जारी किया जाना, ये द्वितीय मतदान अधिकारी का कार्य होगा। डाले गए मतों की संख्या का कालिक मिलान समय समय पर मिलान किया जाएगा, ये पीठासीन अधिकारी का कार्य है। निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। जो भी वोटर्स आ रहे हैं उनसे गोपनीयता बनाए रखनी है कि वे किसको वोट दे रहे हैं, इसको सार्वजनिक नहीं करना है। अंधे और शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान निर्धारित प्रारूप में साथी से घोषणा लिया जाना। प्रारूप 17 में ऐसे समस्त मामलों का रिकॉर्ड रखना। निर्वाचक का मत नहीं देने का विनिश्चय पर मतदाताओं के रजिस्टर में इस आशय से प्रविष्टि दर्ज करना। तो ये मतदान न देने का विनिश्चय, यदि किसी को हमने बैलेट भी इशू कर दिया है और वह वोट देने जाने से मना कर देता है कि अब मैं मतदान नहीं देने का विनिश्चय कर रहा हूँ, तो ये ऐसे मतदाताओं के लिए रजिस्टर में प्रविष्टि दर्ज की जाती है। मतदान केंद्र में प्रवेश के हकदार व्यक्ति, तो ये सूची दे रखी है। मतदाता, मतदान अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचक अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता। निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक, आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर,
महिला मतदाता की गोद में अबोध बच्चा, ऐसे दिव्यांग मतदाता जो बिना सहायता के चल फिर नहीं सकते के साथ कोई व्यक्ति, ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें समय समय पर मतदाताओं की पहचान के लिए या अन्य प्रकार से मतदान में आपकी सहायता करने के प्रयोजन से आप प्रवेश कराएं। मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी, मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के वह अभ्यर्थी जिन्हें अपने आरक्षित प्रतीकों को इस निर्वाचन क्षेत्र में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है, रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी और निर्दलीय अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हैं। मोबाइल के बारे में यह सख्त निर्देश हैं कि मतदान अभिकर्ताओं को मतदान बूथ के अंदर मोबाइल फ़ोन के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। वे किसी भी प्रकार से मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे पोलिंग बूथ के अंदर। प्रेस प्रतिनिधियों एवं फोटोग्राफरों के लिए सुविधाएं। किसी फोटोग्राफर द्वारा मतदान केंद्र के बाहर लाइन में खड़े मतदाताओं की भीड़ के फ़ोटो लेने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी मतदाता द्वारा मतपत्र पर अपना मत चिन्हित करते हुए फ़ोटो लेना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तो किसी की भी फ़ोटो ऐसे न ली जाए कि वह वोट दे रहा है और उस समय वोट देने की फ़ोटो ले ली कि यह किस व्यक्ति को वोट दे रहा है। अब बात करते हैं हम निविदत मतपत्र की। यह क्या होता है? जब किसी मतदाता का मतदान पूर्व में किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से अथवा किसी अन्य तरीके से मत डाल दिया गया हो, ऐसी स्थिति में वास्तविक मतदाता को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु निविदत मतपत्र द्वारा मतदान की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक पोलिंग पार्टी को 20-20 की संख्या में मतपत्र दिए जाते हैं। वास्तविक मतदाता का समाधान हो जाने पर निविदत मतपत्र दिया जाता है। एरोक्रॉस मार्क रबड़ की मोहर से मत अंकन करना होता है। इसमें निविदत मतपत्रों का लेखा प्रारूप 17 गा में रखा जाना तथा प्रारूप 17 खा में निर्गत निविदत मतपत्र रिकॉर्ड रखा जाना आवश्यक है। आपको स्क्रीन के सामने हम प्रारूप 17 खा दिखा देते हैं कि यह किस प्रकार का होता है, इसमें किस प्रकार से निविदत मतपत्र का रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये स्क्रीन के सामने आपके सामने प्रारूप 17 खा है। इसमें आप क्रम संख्या, निर्वाचक का नाम, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या, उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में क्रम संख्या जिस निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया गया है, और निर्वाचक के हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान। तो इसको आप भली भांति से देख लें। अब बात करते हैं हम चैलेंज वोट की। किसी मतदाता की पहचान के बारे में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं द्वारा आपत्ति करने पर चैलेंज वोट की व्यवस्था की जाती है। माना कि कोई मतदाता पोलिंग बूथ पर वोट करने आता है और जब वह अपनी पहचान दिखाता है तो जो पोलिंग एजेंट्स हैं वे आपत्ति करते हैं कि यह संबंधित वोटर नहीं है, परंतु जो मतदाता वोट करने आ रखा है वह भी अपनी बात पे अड़ा रहता है कि वह अमुक वोटर ही है। तो उस दशा में चैलेंज वोट का प्रावधान किया जाता है। चैलेंज किए जाने हेतु 2 रुपये नकद जमा किए जाने पर ही चैलेंज स्वीकार किया जाएगा। चैलेंज फीस जमा करने की रसीद प्रदान की जाएगी। उसके बाद व्यक्ति से पूछताछ कर उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। वास्तविक मतदाता होने पर उसे मतदान की अनुमति प्रदान की जाएगी। फर्जी मतदान होने पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा तथा उसके विरुद्ध धारा 171 HIPC के उपाबंध 9 में वर्णित रीति से रिपोर्ट की जाएगी। अमिट स्याही लगने के बाद चैलेंज अग्राह्य होगा। यदि कोई मतदाता अपनी पहचान बताकर प्रथम मतदान अधिकारी से द्वितीय मतदान अधिकारी के पास पहुंच जाता है और वहां भी द्वितीय मतदान अधिकारी उससे संतुष्ट होकर उसकी उंगली पर अमिट स्याही का निशान लगा देता है, उसके बाद पोलिंग एजेंट यदि चैलेंज करते हैं कि यह अमुक मतदाता नहीं है तो उनके चैलेंज को अस्वीकार कर दिया जाएगा और अमुक मतदाता को वोट देने का अधिकार दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं वीवीपैट की। जहां तक पेपर ट्रेल प्रिंटर प्रयुक्त होगा वहां पर एक मतदाता नियम 49M के अंतर्गत आरोपित करता है कि प्रिंटर द्वारा निर्मित कागज़ की स्लिप में उस अभ्यर्थी जिसे उसने मतदान किया है की अपेक्षा अन्य
अभ्यर्थी का नाम अथवा चुनाव चिन्ह दर्शाया गया है। पीठासीन अधिकारी उस निर्वाचक से एक लिखित घोषणा लेगा तथा मिथ्या घोषणा के परिणाम की चेतावनी भी देगा यदि वह झूठी घोषणा करता है। यदि वह घोषणा दे देता है तो पीठासीन अधिकारी उस अभ्यर्थी के क्रमांक तथा नाम का उल्लेख करते हुए जिसके लिए ऐसा परीक्षण मत अभिलिखित किया गया है प्रारूप 17 में उस मतदाता से संबंधित द्वितीय प्रविष्टि के समक्ष उस परिणाम पर टिप्पणी करेगा। इस प्रकार की टिप्पणियों के समक्ष उस निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान प्राप्त करेगा और 17C के भाग 1 में मद 5 में ऐसे परीक्षण मत से संबंधित आवश्यक प्रविष्टि करेगा। मतदान की समाप्ति का निर्धारित समय जब होगा तो उससे ठीक 5 मिनट पूर्व पीठासीन अधिकारी बाहर निकलकर जो मतदाताओं की लाइन है उनको अपने पास जो स्लिप रखी होगी नंबरिंग की वो दे देगा। उसके आधार पर ही वोटिंग पड़ती जाएगी। मतदान की समाप्ति पर मतदान बंद होने से ठीक पूर्व मतदान केंद्र में उपस्थित व्यक्ति द्वारा मतदान कर लिया जाएगा और मतदान की समाप्ति की औपचारिक घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा कर ली जाएगी। भाग 3 के अंतर्गत मतदान के अंत में निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा कर दी जाएगी। अब जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो मतदान समाप्ति के पश्चात कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाना तथा रिकॉर्ड कुल मतों को नोट करना। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17 के भाग 1 में तैयार किया जाएगा। मतदान अभिकर्ताओं को रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखों को अनुप्रमाणित प्रतियों को निर्धारित प्रारूप में दिया जाना। मतदान की समाप्ति के पश्चात मतदान मशीन का मुहरबंद किया जाना। मुहरबंद करने के पूर्व कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑफ करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब निर्वाचन से संबंधित कागज पत्रों का मुहरबंद किया जाना। तो प्रथम पैकेट जो आते हैं वो सांविधिक लिफाफे होते हैं। सांविधिक लिफाफे हरे रंग के होते हैं और ये मुहरबंद किए जाते हैं, ये सील पैक्ड होंगे। इसमें क्या क्या आएंगे? निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का मुहरबंद लिफाफा आएगा, मतदाताओं के रजिस्टर का मुहरबंद लिफाफा होगा, मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा, अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा, प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रारूप 17 खाकी सूची का मुहरबंद लिफाफा होगा। तो ये सांविधिक लिफाफे होंगे जो कि हरे रंग के होंगे। द्वितीय पैकेट में असांविधिक लिफाफे आते हैं, ये पीले रंग के होते हैं। इनमें निम्नलिखित चीज़ें रखी जाएंगी: निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा। दूसरा, प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा। तीसरा, प्रारूप 12 खा में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। चौथा, प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त मुहरबंद लिफाफा। यही एक ऐसा असांविधिक लिफाफा है जो कि सीलबंद किया जाएगा, मुहरबंद किया जाएगा। और पांचवा, प्रारूप 14 का में अंधे और अशक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा, ये रखा जाएगा। छठा, निर्वाचकों की सूची उपाबंध 11 से युक्त लिफाफा। सातवां, चुनौती दिए गए मतों के संबंध में प्राप्ति पुस्तिका और नगद आदि यदि कोई हो से युक्त लिफाफा। 8वें नंबर पे आता है अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा। और 9वें नंबर पे आता है अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा। अब जो तीसरा पैकेट बनता है वो भूरे रंग के लिफाफे होते हैं। उसमें क्या क्या होंगे? पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका। तीसरा, अमिट स्याही सेट। रिसाव या वाष्प को रोकने के लिए उस पर लगाई गई पिघली हुई मोमबत्ती या मोम के साथ प्रभावी रूप से प्रत्येक शीशी पर लगाए जाने वाला ढक्कन सहित। चौथा, बैंगनी रंग का स्टाम्प पैड। पांचवा, पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर। छठा, निविदत मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरोक्रॉस मार्क रबड़ स्टैंप। और सातवां, अमिट स्याही रखने के लिए कप। तो ये सभी सामग्रियां भूरे रंग के लिफाफों में आनी है। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य लिफाफों की। चौथा पैकेट होता है नीले रंग का। इसमें समस्त निर्वाचन सामग्री आ जाएगी, प्लास्टिक का डिब्बे में निम्न सील किया जाएगा। तो काले रंग का लिफाफा, इसमें मॉक पोल की 57 पर्चियाँ रखी जाएंगी। इसे सील किया जाएगा, जिसे प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर पुनः गुलाबी पेपर सील से सील किया जाएगा।
रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों का संप्रेषण, निर्धारित स्थान एवं तिथि के अनुसार संग्रह केंद्र के प्राप्ति अधिकारियों को मतदान मशीन एवं निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए। इस निमित्त किए गए विलंब को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। सामग्री जमा करते समय निम्नलिखित सामग्री जमा की जाएगी। ईवीएम मशीन जिसमें कंट्रोल यूनिट के साथ फॉर्म 17 में तैयार किया गया मतपत्र लेखा संलग्न होगा। नंबर 2 सांविधिक लिफाफे, उसके अलावा असांविधिक लिफाफे और भी अन्य चीज़ें हैं। ये नंबर 4 पे आता है विजिटर शीट। नंबर 5 पे आता है मतपत्र लेखा प्रारूप 17 में तैयार किया हुआ। और नंबर 6 में आता है पीठासीन अधिकारी की डायरी। नंबर 7 में आएगा पीठासीन अधिकारी की अतिरिक्त रिपोर्ट। नंबर 8 में आएगा चैलेंज फीस से प्राप्त धनराशि। नंबर 9 में आएगा फॉर्म PS 505 वोटर टर्नआउट। नंबर 10 में आएगा मॉक पोल सर्टिफिकेट। नंबर 11 में आएगा निर्वाचन आरंभ होने तथा निर्वाचन समाप्त होने पर की जाने वाली घोषणा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आगामी विधानसभा चुनाव 2022 हेतु सामान्य जानकारियां प्राप्त हो गई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह आप सभी शिक्षक साथियों का अपना ही चैनल है। वीडियो को शेयर अवश्य इसलिए करें ताकि अन्य शिक्षक साथी जो विधानसभा चुनाव में अपने दायित्वों का निर्वहन करने जा रहे हैं वे इस वीडियो की सहायता से निर्विवाद रूप से चुनाव को संपन्न करा सकें। धन्यवाद।